सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और जिस तरह से धर्म के कार्य में आप लोग बढ़ चढ़कर अपने हिस्सेदारी करते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 25 सालों में क्या मिला है, यहाँ से बात करते हैं। 25 साल पहले यहाँ पर एक रिक्शा स्टैंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जो एक पहले था कि यहाँ पर रिक्शा स्टैंड बनेगा। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ के मौजूद आदमी थे, बाटी जी थे, चेयरमैन साहब थे त्रिलोकी जी और दिनेश कौशिक जी के प्रस्ताव पर यहाँ पर मंदिर के लिए एक जगह की स्थापना के लिए 1 साल लगा था। ये करने में 92 से लेकर 93 तक एक प्रस्ताव पास हुआ था। उस प्रस्ताव के बाद यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करने में 7 साल लगे। 7 साल 93 से लेकर 2000 तक। और 3 साल में जो आप यहाँ पर मूर्तियाँ देख रहे हैं चारों तरफ, इनके बनने में 3 साल लगे, जो राजस्थान से स्पेशली बन के आई थी। और 2000 से लेकर 2025 तक ये 25 प्राण प्रतिष्ठा के हुए, मंदिर बनते हो तो 30-32 साल हो गए। इसमें 25 साल में जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, हम तो बहुत बाद में, हमसे सभी जो पहले थे उन लोगों की उपलब्धि है। हम तो बने बनाए पे ही आए थे, तभी हमने काम शुरू किया। हम जैसे में तो उस समय उन लोगों ने यहाँ पर एक ईंट से शुरू किया था कार्य। और जो बड़े हमारे बताते हैं कि यहाँ पर पहले ऐसी मूर्ति रखी गई थी, उस मूर्ति की पूजा होती थी, जागरण होने लगे, धीरे धीरे करके इस तरह से मंदिर बनता चला गया। गरीब कन्याओं की शादी होती है, बच्चों की पढ़ाई में पैसे दिए जाते हैं, उनकी किताब कॉपी जो जरूरत होती है, जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं हमारे प्रधान जी अनिल अग्रवाल जी और अशोक जी, ये लोग लगातार इसमें काम करते रहते हैं। उपलब्धि है 25 साल से लगातार माँ की जोत यहाँ पर जल रही है और लोगों का सहयोग, इस शहर में सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं, दूर दूर के लोग यहाँ पहुँचते हैं, सभी का पूरा सहयोग मिलता है। 22 तारीख में एक भजन संध्या है, जिसमें माँ के भजन गाने के लिए बाहर से भी गायक आएंगे, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से और रुड़की से भी हैं। शाम को 7 बजे आरती शुरू होने के बाद माँ की चौकी, माँ का भजन, माँ की संध्या कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा, जिसमें शहर के आप सभी लोग भी आमंत्रित है और शहर की सारी जनता आमंत्रित है। सभी लोगों को, सभी अधिकारी, सभी नेता, सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। माँ के श्रद्धालु सुबह में पूजा है, सुबह में यहाँ के सचंडी जो हमारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग पाठ कर रहे हैं लगातार। वो सुबह में पाठ है, उस दिन भी 11 बजे तक पाठ होगा और उसके बाद शाम को 23 में एक विशाल भंडारा है, बहुत बड़ा भंडारा। सभी से हाथ जोड़कर यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, माँ का आशीर्वाद लेने के, माँ का प्रसाद लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। यहाँ मंदिर का 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसकी सिल्वर जुबली जो है वो 22 तारीख को मनाई जाएगी। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे इसमें? 22 तारीख को माता की चौकी होगी और 23 तारीख को भंडारा है। 25 साल में क्या क्या उपलब्धियां आपने मंदिर में करी है जिसको लेकर आप इतना उत्साहित हैं? 25 साल में हम लोगों ने जो है करीब 60-70 तो गरीब कन्याओं की शादी की है और मंदिर की जो भव्यता है आप लोग देख ही रहे हैं। सब ये सब समिति के लोगों के द्वारा सब कराई गई है। अध्यक्ष जी, कितनी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं? जिसमें नहीं था, और जब शुरुआत में सिर्फ हम 2-3 आदमी थे, हम लोगों ने शुरुआत की थी, धीरे धीरे फिर कारवा जुड़ता चला गया और आज हम काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं जी। और जो शहर के निवासीगण हैं, मरकज थाने, सब लोगों का पूरा योगदान है। हमें किसी की नंजासा नहीं लगी कि हाथ, सब कुछ अच्छा ही हुआ, बढ़िया जो भी हुआ जी। जो समिति है आप लोगों की वो है, बनी रहेगी, उसमें थोड़ा बहुत कोई आगे बढ़ाए घटाए बढ़ाया जा सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे है वैसे ही रहेगी जी। ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है कि आज तक यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। और 22 तारीख को जो दिन में भी प्रोग्राम है, 1008 नाम से माँ के नाम का अर्चन भी हो रहा है यहाँ रोज़ प्रतिदिन, और वो उस दिन 22 तारीख को भी होगा। उसके बाद माता की चौकी होगी और मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यों मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। जैसा कि पूर्व में विदित है आप लोगों को कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक सच्चंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और सच्चंडी का तात्पर्य होता है कि सबकी कामना, कल्याण, भक्ति से युक्त होकर के ये समिति इस आयोजन को करा रही है और करा रही है पूरे जन कल्याण के लिए, किसी व्यक्ति की विशेष के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे जन कल्याण के लिए, पूरे नगर के कल्याण के लिए, पूरे प्रदेश के कल्याण के लिए, पूरे देश के कल्याण के लिए ये आयोजन जो है आपके द्वारा रखा गया है, जिसकी मूलतः विशेषताएँ हैं। सच्चंडी चल रही है, सच्चंडी से जैसा कि नाम से ही जो है स्पष्ट हो जाता है कि 108 भगवती दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाएंगे और उनमें भी विशेष रूप से आपने रखा है कि शाम के समय प्रतिदिन सहस्रार्चन अर्थात 1008 नामों के द्वारा भगवती का अर्चन किया जाता है, प्रतिदिन पूजा की जाती है, यज्ञ किया जाता है। और 22 तारीख में आपने जो है इस अनुष्ठान का समापन है और 23 तारीख में भंडारा। जनस्य हृदय संस्थिते सर्वापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। भगवती की हम सब नगरवासियों पर कृपा हुई, जो भगवती ने हमें इस आयोजन का साक्षी बनाया है। और मैं जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती जगदम्बा
सभी का कल्याण करें, सभी के मनोरथों को पूर्ण करें। सरचंडी यज्ञ और उसके बाद जो है भजन संध्या कार्यक्रम है और 23 तारीख का भंडारा है, उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। और जहाँ तक कि दुर्गा मंदिर जो सवाल है, दुर्गा मंदिर की उपलब्धियाँ ये है कि आज ये रुड़की का नंबर 1 मंदिर है। ये माता रानी का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, यहाँ सभी भक्तगण की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी लोग तन मन धन से इसका सहयोग कर रहे हैं। है कि इस मंदिर को बने हुए सन 89-90 में नींव रखी गई थी इसकी, नहीं 89 है 92 में। तो आज का वार्षिक उत्सव 22 तारीख को रखा गया है। तो ये अपील है कि सारी रुड़की की जनता यहाँ आए और माता के दर्शन करे और इनका आशीर्वाद ले। ठीक।